अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की रियाजी की क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम क्लास 7th से पहला चैप्टर सही आदात इंटीजर्स के तारुफ से आज मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल करेंगे। ये हमारा क्लास 7 से पार्ट 1 है। आप क्लास 4th, 5th और 6th से रिलेटेड वीडियोस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं और इस वीडियो के आखिर में पिछले टेट में जो सवालात पूछे गए थे उन्हें भी यहाँ पर पेश किया गया है। आप जरूर इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। सही आदात इंटीजर्स के ताल्लुक से मुकम्मल तौर पर अब हम मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले सही आदात की तारीफ इस तरह है कि ऐसे आदात जिनमें मुस्बित, मनफी आदात के अलावा सिफर भी शामिल हो, ऐसे आदात सही आदात कहलाते हैं और इनको Z से और I से भी जाहिर किया जाता है। यानी सही आदात को Z से या I से भी जाहिर किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये सही आदात का सेट है। देखिए दरमियान में सिफर है और ये मुस्बित आदात यहाँ पर लामहदूद है और मनफी आदात भी लामहदूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे अब हम सही आदात की मुख्तलिफ खासियतों के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे कि सही आदात में अमले जमा, अमले ज़रब और अमले तफरीक, अमले तकसीम के ताल्लुक से मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल करेंगे। सही आदात की बलिहाज जमा बंदिशी खासियत क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, देखेंगे। आमतौर पर कोई दो सही आदात A और B के लिए A प्लस B भी एक सही अदद होगा। आमतौर पर कोई दो सही आदात A और B के लिए A प्लस B भी एक सही अदद होगा। इस तारीफ को समझते हैं। A मसावी है, फर्ज किया कि -4 और B मसावी है यहाँ पर +2। ये दोनों भी सही आदात है। जब हम इन दोनों को जमा करते हैं A प्लस B -4 + 2 तो ये हासिल होता है -2। इस तरह से -2 भी एक सही अदद है। आमतौर पर कोई दो सही आदात जैसा कि यहाँ पर -4 और +2 है, इन दोनों को जमा करने पर जो आदात हासिल हो रहे हैं वो भी सही आदात होते हैं। इसी को कहते हैं बंदिशी खासियत बलिहाजे जमा, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये है जमा के लिहाज से सही आदात की बंदिशी खासियत। इसलिए हम कह सकते हैं कि सही आदात बलिहाजे जमा बंदिशी खासियत, क्लोजर प्रॉपर्टी रखते हैं। देखेंगे तखलीबी खासियत, सही आदात की खुसूसियत बलिहाजे जमा तखलीबी खासियत यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ताल्लुक से अब हम मालूमात हासिल करेंगे। आमतौर पर कोई दो सही आदात A और B के लिए A प्लस B मसावी हो अगर B प्लस A के, तब हम कह सकते हैं कि सही आदात बलिहाज जमा तकलीबी खासियत रखते हैं, वरना नहीं। चलिए इस तारीफ को अब हम एक मिसाल के जरिए यहाँ पर समझेंगे। फर्ज किया कि A अदद मसावी है यहाँ पर -5 और B अदद मसावी है यहाँ पर +3। A प्लस B हम पहले मालूम करेंगे। तो ये है -5 जमा और ये 3 + 3, तो इस तरह से यह हासिल हुआ है -2। अब हम B प्लस A यहाँ पर मालूम करेंगे। B मसावी है यहाँ पर +3, B मसावी है +3 और जमा A मसावी है -5 के, A मसावी है -5। इस तरह से 3 प्लस इंटू -5 आता है। जब 3 में से 5 को तफरीक किया जाता है तो -2 हासिल होता है। यानी A प्लस B का जवाब भी -2 हासिल हुआ है और B प्लस A का जवाब भी यहाँ पर -2 हासिल हुआ है। इसलिए यहाँ पर A प्लस B मसावी है B प्लस A के। अगर हम आदात यहाँ पर मुख्तलिफ लें तब भी जवाब इसी तरीके से हासिल होता है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि सही आदात बलिहाजे जमा तकलीबी खासियत रखते हैं। सही आदात का सेट बलिहाजे जमा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है। हम सही आदात की खुसूसियत बलिहाजे जमा से तीसरी खासियत तलाज़मी खासियत एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। तलाज़मी खासियत में यहाँ पर 3 आदात का जिक्र किया जाता है, ये बहुत ही अहम है। आमतौर पर 3 सही आदात A, B, C के लिए अगर A प्लस B प्लस C मसावी हो A प्लस B प्लस C के, तब हम कह सकते हैं कि वो आदात
तलाज़मी खासियत रखते हैं, यानी सही आदात का सेट तलाज़मी खासियत रखता है अगर वो इस शर्त को मुतमईन करता है। तो चलिए अब हम इसको एक मिसाल के जरिए यहाँ पर तलाज़मी खासियत को समझेंगे। ए फर्ज किया कि ए अदद मसावी है -2 और बी मसावी है +3 और सी मसावी है +5। अब हम इसको a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर मालूम करते हैं। a प्लस बी प्लस सी पहले हम यहाँ पर मालूम करेंगे। a अदद है -2 जमा b अदद है +3 और c अदद है +5 जमा 5। इस तरह से -2 +3 यहाँ पर ये हासिल होगा +1 और ये +5। -2 जमा 3 यानी इसका मतलब होता है 3 में से 2 को तफरीक करने पर 1 हासिल होता है, क्योंकि यहाँ पर मुस्बित की आदत बड़ा है इसलिए +1 और ये +5। 1 + 5 इसका आंसर हुआ है 6। चलिए अब हम a प्लस b प्लस सी को देखेंगे। यहाँ पर a प्लस b प्लस सी, यहाँ पर a है -2 प्लस b प्लस सी, b है +3 और c भी है +5। इस तरह से -2 प्लस 3 + 5 ये हासिल हुआ है 8। -2 + 8 यानी 8 में से -2 को यानी 8 से जब 2 को तफरीक करते हैं तो जवाब यहाँ पर 6 हासिल होता है। यानी a प्लस बी प्लस सी मसावी है a प्लस बी प्लस सी के। ये तमाम आदात के लिए सादिक है हम, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही मिसाल ली है। इस तरह से आप मुख्तलिफ आदात रखकर भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी मसावी है a प्लस बी प्लस सी, यानी सही आदात बलिहाज जमा तलाज़मी खासियत रखता है। सही आदात का सेट बलिहाज जमा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखता है। आइडेंटिटी जमाई इकाई, एडिटिव आइडेंटिटी सही आदात में जमाई इकाई उनसर कौन सा होता है देखेंगे हम। आमतौर पर किसी सही आदत a के लिए a प्लस सिफर मसावी होता है सिफर प्लस a के मसावी a, तब हम कह सकते हैं कि सिफर जमाई इकाई उनसर है सही आदात के लिए। फर्ज किया कि यहाँ पर a एक अदद है 5। जब हम a प्लस सिफर करते हैं, a में जब सिफर को हम जमा करते हैं तब अगर a ही हासिल हो तो हम कह सकते हैं कि सिफर जमाई इकाई उनसर है। 5 + 0 यहाँ पर हासिल होता है 5, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिफर जमाई इकाई उनसर है। सिफर जमाई इकाई उनसर है। अगर हमने फर्ज किया कि a = -3 तब a + 0 भी a ही हासिल होना चाहिए, यानी -3 + 0 यहाँ पर -3 ही हासिल होता है। इसलिए सिफर सही आदात के लिए जमाई इकाई है। इसलिए सिफर सही आदात के लिए जमाई इकाई है। अब हम जमाई माखूस एडिटिव इनवर्स के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। आमतौर पर किसी भी सही अदद a के लिए -a भी मौजूद होगा। इस तरह से कि a प्लस -a अगर सिफर के मसावी हो, दोनों हिस्सों को एक दूसरे का जमाई माखूस कहते हैं। यानी a का जमाई माखूस -a होगा और -a का जमाई माखूस a होगा। फर्ज किया कि यहाँ पर a मसावी है 3 और -a होगा इसका -3। जब हम इन दोनों को जमा करते हैं a प्लस -a तो क्या हासिल होता है 3 प्लस -3, तो ये हासिल होता है 0। इस तरह से हम कह सकते हैं कि a और -a दोनों एक दूसरे के जमाई माखूस है। a और -a दोनों एक दूसरे के जमाई माखूस है। अगर 3 का जमाई माखूस लिखा जाए तो वो -3 होगा। अगर -3 का जमाई माखूस लिखा जाए तो वो +3 होगा। इसी तरह 1/2 का जमाई माखूस लिखा जाए तो वो -1/2 होगा। सही आदात की खुसूसियात बलिहाज़े ज़रब, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले है इसमें बंदिशी खासियत। तो सही आदात की खुसूसियात बलिहाज़े ज़रब वो बंदिशी खासियत रखता है। अब हम तकलीबी खासियत के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे बलिहाज़े ज़रब। अगर a और b दो सही आदात हैं तब a ज़रब b मसावी हो b ज़रब a के, तब कह सकते हैं कि सही आदात का सेट बलिहाज़े ज़रब
तकलीबी खासियत, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है। फर्ज किया कि यहाँ पर a मसावी है 2 और b मसावी है 3। चलिए अब हम इनको जरब देकर देखते हैं। a जरब b तो ये हासिल होता है 2 जरब 3, तो इसका जवाब हासिल होता है 6। इसी तरह से b जरब a अगर हम लिखते हैं यानी 3 जरब 2, तो इसका जवाब हासिल होता है ये भी 6। तो कह सकते हैं कि सही आदात व लिहाजे जरब तकलीबी खासियत रखते हैं। चलिए अब हम इनको मनफी आदात लेकर भी यहाँ पर देखते हैं। a मसावी है -2 और b मसावी है यहाँ पर +3, तब a जरब b होगा यहाँ पर -2 जरब 3 यानी माइनस इंटू प्लस माइनस 2 तिया 6। यहाँ पर a जरब b हासिल हुआ है -6। अब हम b जरब a करते हैं यहाँ पर b जरब a यानी b यहाँ पर है +3 और a है यहाँ पर -2, तरह से ये -2 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 दूनी 6, ये भी हासिल हुआ है b जरब a और a जरब b यहाँ पर -6 और -6 हासिल हुआ है, यानी दोनों मसावी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सही आदात व लिहाजे जरब तकलीबी खासियत रखते हैं और ये तमाम आदात के लिए सादिक है। अब हम सही आदात की खुसूसियात व लिहाजे जरब प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन में हम देखेंगे। तलाज़मी खासियत यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। कोई भी सही आदात, कोई भी 3 सही आदात a, b, c के लिए अगर a जरब b जरब c मसावी हो a जरब b जरब c, तब हम कह सकते हैं कि सही आदात व लिहाजे जरब तलाज़मी खासियत रखते हैं। फर्ज किया कि यहाँ पर a एक अदद है 3 और b एक अदद है 1 और c एक अदद है यहाँ पर -2। चलिए अब हम इनको a जरब b जरब c कर यहाँ पर देखते हैं। a जरब b और जरब c, यहाँ पर a है 3 जरब b है 1 और जरब और c है यहाँ पर -2, तो इसका जवाब होगा 3 3 जरब ये -2 यानी प्लस इंटू माइनस माइनस 3 दूनी 6, तो इसका जवाब हासिल हुआ है a जरब b जरब c का जवाब हासिल हुआ है -6। चलिए अब हम इसे देखते हैं a जरब b जरब c, यहाँ पर इसका जवाब हासिल करके देखते हैं। a है यहाँ पर 3 इंटू b जरब c है 1 जरब -2, ये हासिल हुआ है 3 जरब प्लस इंटू माइनस माइनस 1 दूनी 2, 3 जरब -2, यह हासिल होता है -6, यानी ये दोनों यहाँ पर मसावी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सही आदात व लिहाजे जरब तलाज़मी खासियत रखते हैं। सही आदात का सेट व लिहाजे जरब तलाज़मी खासियत एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखता है। अब हम सही आदात की खुसूसियात व लिहाजे जरब तकसीमी खासियत देखेंगे, यानी इसे इंतशारी खासियत भी कहा जाता है। तकसीमी खासियत को इंतशारी खासियत भी कहा जाता है। आमतौर पर a, b, c सही आदात के लिए अगर a जरब b जमा c मसावी हो a जरब b जमा a जरब c के, तब हम कह सकते हैं कि सही आदात का सेट तकसीमी खासियत या इंतशारी खासियत रखता है। चलिए इसको अब हम एक मिसाल के जरिए समझते हैं। a मसावी है यहाँ पर 3 और b मसावी है 1 और c मसावी है, मैंने फर्ज किया कि यहाँ पर ये है -2। चलिए अब हम इन तमाम कीमतों को यहाँ पर दर्ज करते हैं। a जरब b जमा c, यहाँ पर a है 3 जरब b है 1 प्लस ये -2, c की कीमत है -2, 3 जरब 1 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ पर कोई भी अदद ना हो तो एक समझना चाहिए, 1 जरब 2 ये हासिल होता है, तो इस तरह से ये हासिल होगा 3 जरब 1 -2, ये है -1, तो इसका जवाब हासिल हुआ है -3। 3 जरब -1 -3, a जरब b जमा c का जवाब हासिल हुआ है। अब हम इसे a जरब b जमा a जरब c हासिल करके देखते हैं कि इसका जवाब भी -3 हासिल होता है या नहीं। a है यहाँ पर 3 जरब b है 1 जमा फिर से a है यहाँ पर 3 और जरब c है यहाँ पर -2, 3 एकन ये हासिल हुआ है 3। अब ये है प्लस इंटू माइनस माइनस
3 ज़रब 2, यहाँ पर 3 दूनी 6 हासिल होगा है, 3 दूनी 6 यानी -6 यहाँ पर हासिल हुआ है। 3 माइनस 6 यानी जब 3 में से 6 को तफरीक किया जाता है, सबट्रैक्ट किया जाता है, तो ये भी -3 हासिल होता है। इस तरह से a ज़रब b जमा c मसावी है a ज़रब b जमा a ज़रब c के, यानी इस a से b को ज़रब देना होगा और इस a से c को ज़रब देना होगा और दोनों को जमा करना होगा। तो इसे कहते हैं तक़सीमी खासियत या इंतिशारी खासियत। सही आदाद की तक़सीमी खासियत या इंतिशारी खासियत बलिहाज़े ज़रब, सही आदाद का सेट बलिहाज़े ज़रब अमले जमा पर तक़सीमी खासियत या इंतिशारी खासियत रखता है। सही आदाद में ज़रबी इकाई को देखते हैं। ज़रबी इकाई किसे कहते हैं, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आमतौर पर किसी सही अदद a के लिए a ज़रब 1 मसावी है 1 ज़रब 1 1 मसावी है 1, तब हम कह सकते हैं कि a सही आदाद का ज़रबी इकाई उनसर है। यानी फर्ज किया कि अगर a मसावी है यहाँ पर -3, जब हम a ज़रब 1 लिखते हैं तो इसका जवाब क्या हासिल होता है, -3 ज़रब 1, तो यह हासिल हुआ है -3। अगर हम इसे लिखे 1 ज़रब a, तब ये होगा 1 ज़रब -3, तब भी इसका जवाब -3 ही हासिल होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक ज़रबी इकाई उनसर है सही आदाद के लिए। अब हम सही आदाद की खुसूसियात बलिहाज़े तफरीक देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर अंडर सबट्रैक्शन, बंदिशी खासियत देखेंगे। कोई दो सही आदाद a कामा b के लिए अगर a माइनस b भी एक सही अदद हो, तब हम कह सकते हैं कि सही आदाद बलिहाज़े तफरीक बंदिशी खासियत रखता है। चलिए इसको हम मिसाल के जरिए समझते हैं। a मैंने लिया है यहाँ पर 5 और b लिया है मैंने 7, तब हम a माइनस b यहाँ पर करके देखते हैं। a माइनस b, तो a है 5 और यहाँ पर दरमियान में तफरीक है तफरीक, और b हमने लिया है -7 मसावी है 5, माइनस इंटू माइनस प्लस ये 7, तो इस तरह से ये 12 हासिल होगा। 12 भी एक सही अदद है, तो हम कह सकते हैं कि सही आदाद बलिहाज़े तफरीक बंदिशी खासियत रखता है। सही आदाद की खुसूसियात बलिहाज़े तफरीक में अब हम देखेंगे तकलीबी खासियत, यानी कोई दो सही आदाद a कामा b के लिए a माइनस b मसावी नहीं होता है b माइनस a के, यानी सही आदाद का सेट तकलीबी खासियत नहीं रखता है। सही आदाद का सेट बलिहाज़े तफरीक तकलीबी खासियत नहीं रखता है। चलिए अब हम इसे मिसाल के जरिए यहाँ पर देखते हैं। a फर्ज किया कि हमने यहाँ पर 7 और b हमने फर्ज किया है कि -5। चलिए अब हम a माइनस b यहाँ पर मालूम करते हैं। a माइनस b 7, ये यहाँ पर दरमियान में तफरीक है, और b हमने लिया है यहाँ पर -5, तो इसका जवाब हासिल होगा 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 5, तो ये a माइनस b का जवाब हमको हासिल हुआ है 12। अब हम b माइनस a का जवाब यहाँ पर हासिल करते हैं। b को हमने फर्ज किया था -5 और ये दरमियान में माइनस है, और a का मतलब है यहाँ पर 7। देखिए अब ये दोनों भी यहाँ पर -5 -7, तो ये होगा -12, यानी a माइनस b का जवाब हमको +12 हासिल हुआ, तो b माइनस a का जवाब -12 हासिल हुआ, यानी ये दोनों यहाँ पर मसावी नहीं है। अगर सही आदाद का सेट बलिहाज़े तफरीक तकलीबी खासियत नहीं रखता है, तब वो तलाज़मी खासियत भी नहीं रखेगा, इसलिए यहाँ पर तलाज़मी खासियत को नहीं बयान किया जा रहा है। सही आदाद की खुसूसियात बलिहाज़े तक़सीम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अंडर डिवीजन, बंदिशी खासियत देखेंगे हम। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कोई दो सही आदाद a कामा b के लिए अगर हम a तक़सीम b करते हैं, तब वो सही अदद हासिल नहीं होगा, इसलिए सही आदाद की खुसूसियात बलिहाज़े तक़सीम बंदिशी खासियत नहीं रखता है। सही आदाद का सेट बलिहाज़े तक़सीम बंदिशी खासियत नहीं रखता है। इस खासियत को अब हम एक मिसाल के जरिए यहाँ पर समझते हैं। फर्ज किया कि a मसावी है 2 और b मसावी है 3, ये दोनों भी यहाँ पर सही आदाद है। अब हम a तक़सीम b यहाँ पर लिखते हैं, तो ये हासिल होगा 2/3, यानी 2 को हम 3 से तक़सीम कर रहे हैं, तो ये 2/3 हासिल होगा, और ये 2/3 एक सही अदद नहीं है, इसलिए सही आदाद
बलिहाज तकसीम बंदिशी खासियत नहीं रखते हैं, इसलिए सही आदात का सेट बलिहाज तकसीम बंदिशी खासियत नहीं रखते हैं। अब हम सही आदात की खुसूसियात बलिहाज तकसीम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अंडर डिवीजन में तकलीबी खासियत कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। कोई दो सही आदात a कामा b के लिए a तकसीम b मसावी नहीं होता है b तकसीम a के, यानी सही आदात का सेट बलिहाज तकसीम तकलीबी खासियत नहीं रखता है, तकलीबी खासियत नहीं रखता है। इसको अब हम एक मिसाल के जरिए यहाँ पर समझेंगे। फर्ज किया कि एक अदद है जो है -2 और b एक अदद है -3, ये दोनों सही आदाद है। अब हम a तकसीम b को यहाँ पर देखते हैं तो ये होगा -2 बटा हुआ -3, यानी a तकसीम b का आंसर हासिल होता है 2 बटा हुआ 3। इसी तरह से जब हम b तकसीम a करते हैं पर -2, b की कीमत है -3 और a की कीमत है -2, इसलिए a तकसीम b इस तरह से लिखा गया, माइनस और माइनस यहाँ पर कैंसिल, b तकसीम a यहाँ पर हासिल हुआ है 3 बटा हुआ 2, यानी ये 2 बटा हुआ 3 है तो ये 3 बटा हुआ 2 है, इसलिए सही आदात बलिहाज तकसीम तकलीबी खासियत नहीं रखते हैं। सही आदात बलिहाज तकसीम तलाज़मी खासियत भी नहीं रखते हैं, सही आदात बलिहाज तकसीम तलाज़मी खासियत भी नहीं रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के आखिर में अब हम एक सवाल जो कि पिछले टेक में दिया गया था उसे यहाँ पर हल करेंगे। एक रस्सी का तूल 8 सही 3 बटा हुआ 4 मीटर है, अगर इसको 7 मसावी हिस्सों में काटा गया हो तो रस्सी के हर हिस्से का तूल मीटर में क्या होगा। और उसके ऑप्शंस दिए गए थे। पहला ऑप्शन था 7 बटा हुआ 4, दूसरा ऑप्शन था 5 बटा हुआ 4, तीसरा ऑप्शन था 3 बटा हुआ 4 और चौथा ऑप्शन था 3 बटा हुआ 2। इस मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में तब्दील करते हैं। 8 सही 3 बटा हुआ 4 मसावी है, 4 अट्ठे 32 में जब 3 जमा किया जाता है तो ये हासिल होता है 35 बटा हुआ 4। इस 35 बटा हुआ 4 रस्सी के कुल हिस्से को 7 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया, यानी 35 बटा हुआ 4 को हमको 7 से तकसीम करना होगा। क्योंकि ये 35 बटा हुआ 4 शुमार कुनिंदे में है और नसबनुमा में इसे हम लिख सकते हैं 7 बटा हुआ 1। कसर की कसर हो तब हम इसे इस तरह से लिखेंगे 35 बटा हुआ 4 जरा नसबनुमा की कसर को हम बदल देना होगा 1 बटा हुआ 7, इस तरह से इसे लिखना होगा। अगर किसी कसर की कसर हो तो इसे इस तरह से लिखा जाता है। शुमार कुनिंदे की कसर को इस तरह से लिखना होगा और जरब नसबनुमा की कसर को शुमार कुनिंदा नसबनुमा और नसबनुमा शुमार कुनिंदे से बदल देना होगा। अब इसे हम तकसीम कर सकते हैं 7 एकन 7, 7 पंजे 35, तो इसका जवाब हासिल होगा 5 एकन 5 और 4 एकन 4, यानी 5 बटा हुआ 4 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी क्लास का इख्तिताम होता है। आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।